जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और शिक्षा विभाग से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिगार्डिंग द अतिथि शिक्षक। देखिए, अभी आप सभी छात्र जानते होंगे इस बात को कि जो डीवी और काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो फिर से शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? तो उन सभी के लिए जिनका कि डीवी काउंसलिंग सही से नहीं हो पाया है या जिनका भी डाउटफुल के कैटेगरी में रखा गया है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर एक और भी मैटर था जो कि अतिथि शिक्षकों का था। मैं उस पे भी आऊँगा, उसका भी नोटिफ़िकेशन दिखाऊँगा यहाँ से। तो देखिए, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो केस संख्या ये संदीप कुमार झा और अन्य बनाम बिहार सरकार के तहत 29 मई 2024 को पारित आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 25/1/2018 के तहत सेवा के लिए वैसे अतिथि शिक्षक, देखिए 2018 से ही ना यहाँ पर बिहार में अतिथि शिक्षकों का रिक्रूटमेंट हुआ था। वैसे अतिथि शिक्षक जो कि बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारते हैं या निर्धारित करते हैं, है ना। तो जो भी ऐसे शिक्षक हैं जो कि उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 के विषयों को पढ़ाने के लिए आप लोगों का रिक्रूटमेंट लिया गया और वैसे में जो कि आपका नियमावली 2023 के अधीन है ना, उनको निर्धारित करते हैं। उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 जो कि टीआरई 3 का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक आधारित जो है अधिभार देते हुए 25 अंक अधिभार दिया जाना है। मतलब कि टीआरई 3 में जो भी अतिथि शिक्षकों ने परीक्षा दिया है ना, उनका उनके वेटेज को देना है, उनके मार्क्स को जोड़ना है। अगर वो 5 साल से जॉब कर रहे हैं, 18 से लेकर 23 साल तक जॉब किए हैं वो, तो इस वैकेंसी में उनको 25 अंक मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो 4 साल जॉब किए, जैसे 2019 से लेकर जो है 24 तक काम किए हैं या 23 तक काम किए हैं, तो उनको 4 साल का जोड़ा जाएगा, 20 अंक मिलेगा। वैसी परिस्थिति में उनका जो है अंक जोड़ा जाएगा, उनके मार्क्स में जोड़ा जाएगा, जोड़ के उनका मेरिट दिया जाएगा। तो उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र और संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। तो आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिस जिला में आप कार्यरत हैं, तो उनके द्वारा ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके आलोक में संकल्प संख्या, शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या देख सकते हैं 31 मई 2024 को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, इन 6 विषयों में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वैसे अतिथि शिक्षक जो कि विद्यालय अध्यापक हैं 11 से 12 के लिए नियुक्ति हेतु अर्हता धारित करते हैं। उनसे बीपीएससी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो है एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप जो कि कब से होगा, तो 4 जून 2024 से 10 जून 2024 तक लिया गया था। आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस डिटेल दिया था 10 जून तक, है ना, 2024 में। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इन अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर जो अधिभार अंक है आपका, है ना, हर साल का 5 अंक, अतः सभी संबंधित अतिथि शिक्षक जिन्होंने 4 जून 2024 से 10 जून 2024 तक बीपीएससी के पोर्टल पर अधिभार अंक प्राप्त करने हेतु एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप किए हैं, अपना नियुक्ति पत्र और अपना आयोग के पोर्टल पर अंकित जो आवेदन अवधि है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 11 फरवरी को, देखिए आप सभी अतिथि शिक्षकों को बुलाया जा रहा है 11 फरवरी को सुबह 11 बजे से जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और राजनीति शोध संस्थान, दरोगा राजपथ जो है पटना में, आपको दरोगा राजपथ जो है पटना में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि का अनुपस्थित रहें अगर आप, तो अनुभव प्रमाण पत्र तथा नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अधिभार अंक का दावा समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सूचना जो है दोस्तों बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट की गई है, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी अपडेट आया है इसका। और ये आप लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, जो कि शिक्षा विभाग का है, इन्होंने अपना अपडेट किया है। इसी तरह दोस्तों जो अपडेट आया हुआ था जो कि शिक्षा विभाग से ही आया हुआ था, उनके लिए जो सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 है ना, ये उन दोनों के लिए भी ये अपडेट आया हुआ है उनकी काउंसलिंग को लेकर।
जो कि 17 फरवरी से 19 फरवरी तक इनका काउंसलिंग करवाया जाएगा। ये जानकारी भी यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों का कुछ त्रुटि हो गया है, जैसे कि नाम, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या में गलत प्रविष्टि कर दिए हैं। तो वैसी परिस्थिति में 10 फरवरी 2024 तक आपका जो है नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार जो है ना, ये मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु अपने पद स्थापन जिला और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं, है ना। तो आपको करना क्या होगा कि जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको अपना संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या और मोबाइल नंबर की प्रविष्टि जो है आपको क्या करना, वेबसाइट इस पर जाकर, है ना, बीएसईबी सक्षमता पर जाकर लॉगिन करेंगे और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड करके अनिवार्य करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, तिथि, लिंग, आधार और आधार संख्या, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेगा। इस पर किसी प्रकार का ओवरराइटिंग नहीं किया जाएगा और इस प्रक्रिया के संपन्न होने के उपरांत संबंधित जो शिक्षक हैं, जो कि बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जाएगा और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर यह कार्रवाई की जाएगी सत्यापन का सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही। और इनके लिए जो डेट निर्धारित किया गया है वो 14 फरवरी का किया गया है। 17 फरवरी तक जो है सभी जिलों के संपन्न काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, यानी कि डाउटफुल में रखा गया है, तो ऐसी शिक्षक को अभ्यर्थी सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए यहाँ पर परीक्षा समिति के सॉफ्टवेयर विकल्प पर प्रदान किया जाएगा। तो जो भी संबंधित शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको यह सूचित किया जाता है कि बीएसईबी के पोर्टल पर आप 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में अपना सभी डॉक्यूमेंट जो है सही सही अपलोड करेंगे, वो ओपन किया जाएगा। लॉगिन आईडी अपना पासवर्ड से यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा और वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये सक्षमता परीक्षा जो दूसरा हुआ है उनके लिए सूचनार्थ है, ठीक है, जो कि आपको आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा, जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का जो काउंसलिंग का प्रक्रिया उनके लिए है जो कि प्रथम चरण के लिए, ठीक है। तो आपके लिए भी काउंसलिंग कराई गई है। काउंसलिंग के पश्चात काउंसलिंग कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया अगर आप, तो 15 फरवरी को आपको करने का निर्णय लिया गया है। तो आपकी काउंसलिंग री काउंसलिंग होगी जो कि सक्षमता 1 वाले हैं। अगर आपका कोई भी डिटेल गलत है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको सही किया जाएगा, जिसके लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सही प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इसके लिए भी आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो सक्षमता 1 वालों का भी डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने का टाइम दिया जा रहा है और सक्षमता 2 वाले को भी। और यहाँ पर जो है शिक्षक जो है अतिथि शिक्षक है उनके लिए भी यहाँ पर काउंसलिंग का डेट दिया गया है 11 फरवरी का। तो सबका अलग अलग डेट शेड्यूल किया गया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने अब तक इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। तो ये है शिक्षा विभाग का आदेश। जय हिंद।